जॉन को लगता है कि वो एक बुरा आदमी है और वो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है कि अब वो नहीं जीना चाहता। और तभी वो खिड़की से बाहर देखता है कि एक वुल्फ जो कि वहाँ के एक वर्कर को मारने वाला है। तभी जॉन उस भेड़िए को अपनी राइफल से शूट कर देता है। अब उस भेड़िए को मारने के बाद जॉन अपनी राइफल से अपने आप को ही शूट करने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो ऐसा नहीं करता। अब इसके बाद जॉन अपने बाकी वर्कर के साथ एक प्लेन में बैठ जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है और प्लेन के अंदर कुछ खराबी आने की वजह से प्लेन एक बर्फीले जगह पर जाकर क्रैश हो जाता है। और वो जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तभी जॉन की नजर एक वर्कर पर पड़ती है और जिसका नाम जैविस है। और जैविस के साथ वहाँ पर उसे और भी जिंदा लोग मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति उनके सामने ही दम तोड़ देता है, जिससे इन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अभी ये लोग यहाँ से जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि ये सभी कितनी खतरनाक जगह पर हैं। एक तो ये बर्फीली जगह बहुत ही बड़ी जगह है और दूसरा इस जगह पर कई ऐसे जानवर हैं जो इंसानों को जिंदा ही चबा जाते हैं। इन सभी से बेखबर ये लोग सभी की वैलेट लेने के लिए आपस में बहस करते हैं और आखिरी में निर्णय करते हैं कि हम मरे हुए लोगों की वैलेट लेकर उनकी फैमिली को लौटा सकते हैं, क्योंकि यही उनकी आखिरी निशानी हो सकती है। अब रात में अचानक ही जॉन देखता है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी हिल रही होती है और उसे लगता है कि वो जिंदा है। तभी वो उसे देखने के लिए सभी लोगों से दूर उसके पास चला जाता है। तभी वो अचानक देखता है कि उस फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी को कुछ भेड़िए खा रहे होते हैं। यहाँ पर जॉन ने अपने आप को एक मुसीबत में डाल लिया था और सभी भेड़िए जॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जॉन के ऊपर इतनी घातक तरीके से अटैक करते हैं कि जॉन की चिल्लाने की आवाज बहुत ही मुश्किल से निकलती है। लेकिन यहाँ पर जॉन की किस्मत सही थी कि उनके साथी उसकी आवाज को सुन लेते हैं और अपने हाथों में जलती हुई लकड़ी उठाकर लाते हैं और भेड़ियों को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पर जॉन की जान बच जाती है। अब इन सभी को रियलाइज होता है कि इनका प्लेन भेड़ियों के इलाके में क्रैश हुआ है और यहाँ पर करीबन हजारों की तादाद में भेड़िए हैं जो कि इनकी एक एक बोटी कर सकते हैं। अब इनको यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, जिस वजह से ये सभी प्लानिंग करने लगते हैं। अब हम रात के समय देखते हैं कि जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी भेड़िया आता है और इनके एक साथी पर अटैक कर देता है। बाकी सभी लोग सो रहे थे, जिस वजह से किसी को नहीं मालूम चलता और भेड़िया उनके एक साथी को जान से मार देता है। अब जब ये लोग उठते हैं तो अपने मरे हुए साथी को देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस करते हैं। अब जॉन उन सभी को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर पास के किसी जंगल में जाना चाहिए ताकि वहाँ पर ये लोग अपने बचने का इंतजाम कर सके। इसके बाद वो सभी मिलकर अपने जरूरत के सामान को इकट्ठा करते हैं और उस बर्फीली जगह से होकर पेड़ों की तरफ निकल जाते हैं। इस समय हवा बड़ी तेज चल रही थी और काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ गई थी, जिस वजह से इनके पैर भी काम नहीं कर रहे थे और यही वजह होती है कि इनका एक साथी पीछे रह जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि उनके साथी पर 3 भेड़ियों ने अटैक कर दिया है और उसे नोच नोच कर बहुत ही बुरी तरह से खा जाते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाते। अब ये सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए पेड़ों की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अब वो भेड़िए बहुत ही ज्यादा संख्या में इनके पीछे पड़ चुके हैं। अब बहुत ही मुश्किल से ये सभी लोग पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं और जल्दी से वहाँ के टहनियों को इकट्ठा करके उनमें आग लगाते हैं ताकि आग जलने की वजह से भेड़िए उनके पास ना आ सके। और आग के मसालों से ये लोग भेड़ियों को डरा देते हैं। भेड़िए इनके पास तो नहीं आते, लेकिन लगातार ही इनके ऊपर घात बना के रखते हैं और अचानक ही ये लोग महसूस करते हैं कि करीबन हजारों की संख्या में बहुत ही सारी भेड़ियों ने इनको घेर रखा है। अब जॉन कहता है कि अगर हमें यहाँ से बचना है तो हमें इन भेड़ियों से लड़ना होगा, वरना अपनी जान गंवानी होगी। अब इसके चलते ये लोग लकड़ियों को लेकर उसे आगे से नोकीला बनाने लगते हैं ताकि नोकीली लकड़ियों से उन भेड़ियों को मार सकें। लेकिन इनका एक साथी नाराज हो जाता है, लेकिन तभी जॉन उसे एक मुक्का मार के उसकी अकल ठिकाने ले आता है। अब थोड़ी देर बाद रात के समय उनके एक साथी के ऊपर भेड़िया अटैक कर देता है। अब क्योंकि उन्होंने नोकीला हथियार बना लिया था और जिस वजह से उस भेड़िए को मारकर अपने साथी को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इस वजह से उसी भेड़िए को आग के ऊपर लटका कर उसे पका के खा लेते हैं। लेकिन तभी उसके आसपास के भेड़िए काफी तेज तेज चिल्लाने लगते हैं, जैसे कि उन्हें वार्निंग दे रहे हो। इस बात से उनके एक साथी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसी मरे हुए भेड़िए के गर्दन को काट कर उन सभी चिल्लाते हुए भेड़ियों के बीच में फेंक देता है। और इस चीज को देखकर भेड़िए और भी ज्यादा शोर मचाते हैं, यानी कि वो भेड़िए अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। अब जॉन उन सभी को कहता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं। अब भेड़िए उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं और इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब सभी लोग रात में ही अपने हाथों में जलती हुई लकड़ियों को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। अब काफी दूर जाने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक कर वहाँ पर रेस्ट करते हैं। अब अगले दिन सुबह जब ये लोग जागते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी जो कि घायल था वो मर चुका है, जिसे देखकर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब अपनी जान को बचाने के लिए ये लोग फिर से वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक गहरी खाई को पार करना होगा। उन्हें खाई की दूसरी तरफ लंबे लंबे पेड़ नजर आते हैं और ये लोग प्लान करते हैं कि हमें यहाँ से रस्सी बांधकर दूसरी तरफ पेड़ के ऊपर जाना होगा। इनके पास उतनी बड़ी रस्सी तो नहीं होती, जिस वजह से ये लोग अपने कपड़ों को बांधकर काफी लंबा कर लेते हैं और किसी तरह से कूदकर दूसरी तरफ पेड़ पे बांध देते हैं ताकि सभी लोग एक एक करके पार कर सके। अब बाकी लोग बारी बारी से रस्सी के ऊपर चढ़कर खाई को पार करने लगते हैं। ये खाई काफी ज्यादा गहरी थी, अगर गलती से भी कोई नीचे गिरा तो उनकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। अब
लास्ट में उनके एक साथी डेलीगेट की बारी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कांप रहा था क्योंकि उसे ऊंचाइयों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी वो रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है और रस्सी के बीचों बीच में पहुंचकर डेलीगेट रस्सी में फंस जाता है। और ये कपड़े की रस्सी भी ज्यादा मजबूत नहीं होती है और इस वजह से बीच में से ही वो रस्सी टूट जाती है, और जिस वजह से डेलीगेट पेड़ों के ऊपर से रगड़ते हुए सीधा नीचे जमीन पे गिर जाता है और काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। अब जब तक कि उसके साथी उसको बचाने आते उससे पहले ही वहाँ पर भेड़िए पहुँच जाते हैं और उसे नोच नोच के जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद उसे घसीट कर अपने साथ में ले जाते हैं। अब जब वो लोग पेड़ से नीचे उतरते हैं तो ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, लेकिन ये करते भी क्या, अब अपनी जान को बचाने के लिए उस रास्ते से आगे निकल जाते हैं। अब ये 3 लोग ही बचे थे। अब चलते चलते वो लोग नदी के एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। डीएस से अब आगे नहीं चला जा रहा था, इस वजह से वो उन दोनों को अपना साथ छोड़कर आगे भेज देता है। वो लोग भी मजबूरन ही आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग फिर से एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और तभी उसी समय ही उनके पीछे भेड़िए लग जाते हैं और जिनसे बचने के लिए ये लोग आगे भागने लगते हैं। तभी गलती से हेनरिक नदी में गिर जाता है। यहाँ पर नदी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज था, जिस वजह से हेनरिक नदी में बहने लगता है। इसी वजह से जॉन भी हेनरिक को बचाने के लिए पानी के बहाव में कूद जाता है, लेकिन पानी में बहते बहते कुछ दूर जाने के बाद हेनरिक का पैर 2 पत्थर के बीच में फंस जाता है और वो पानी के ऊपर नहीं आ पाता, जिससे कि उसका दम घुटने लगता है। उसी समय जॉन भी हेनरी के पास पहुंच जाता है और हेनरी को बहुत ही ज्यादा खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेनरी को ऊपर नहीं खींच पाता क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि हेनरी को खींचना है या उसके पैर को छुड़ाना है। उससे पहले ही हेनरी का दम घुट जाता है और वो पानी में ही बिना सांस के मारा जाता है। इस बात से जॉन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और उसे छोड़कर आगे के सफर में निकल जाता है। अब जेनरिक पूरे सफर पर अकेला ही बचा था और उसे मालूम है कि अब वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश जारी थी और वहाँ से निकलकर वो आगे बढ़ता है। काफी आगे चलने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है और एक जगह पर ही बैठकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से देखता है कि बहुत ही सारे भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब यहाँ पर भेड़ियों ने अपने दावत का पूरा मन बना लिया था। तभी इसी समय ही वहाँ पर भेड़ियों का सरदार पहुँच जाता है, जिसे अल्फा भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि बाकी सभी भेड़ियों से पहले जॉन को अल्फा से लड़ना होगा, लेकिन जॉन बहुत ही ज्यादा हिम्मती था। वो अपने आप को सीधा सीधा सरेंडर नहीं करना चाहता है, जिस वजह से वो कुछ दारू की शीशियों को लेकर अपने हाथों में बांध लेता है और उसे पत्थर से फोड़कर नोकीला बना लेता है ताकि वो मरते मरते भेड़ियों को नुकसान पहुँचा सके। अब इसके बाद सीन कट हो जाता है और बिना सीन के हमें मालूम चलता है कि दोनों आपस में भिड़ चुके हैं और लास्ट में हमें ये नहीं बताया जाता कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन हम इस बात को खुद ही गैस करते हैं कि कौन जीता होगा। अगर जो ने किसी तरह से अल्फा को मार भी दिया होगा तो, लेकिन बाकी हजारों भेड़ियों से तो नहीं बच पाएगा और भेड़ियों ने उसकी बोटी बोटी जरूर कर दी होगी और इसी वजह से यहाँ पर कहानी एंड होती है। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे। मैं मिलता हूँ आपको इससे भी अच्छी वीडियो में। ओके बाय।